भाग 5। 2-3 दिन तन्मय इसी मंथन में लगा रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। आखिरकार वह एक निर्णय पर पहुंचा और विराज के पास जाकर बोला, मैं डिसाइड कर चुका हूं। क्या? कि हम चल रहे निधि के घर। तन्मय के चेहरे से अब उसका दृढ़ विश्वास झलक रहा था और उसके मन में जो दुविधा के बादल मंडरा रहे थे वे भी छटने लगे। और अब उसके मन में एक ही तस्वीर थी और वह थी निधि। वह अपने अहम और अपनी जिद के लिए निधि को नहीं खो सकता था। शाबाश मेरे शेर, ये हुई ना बात। विराज उसकी कमर पर प्रसन्नता से हाथ ठोकते हुए बोला, हाँ विराज, मैं अपनी जिद के लिए निधि को नहीं खो सकता। ठीक है, फिर छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देते हैं, छुट्टी मिलते ही निकल पड़ते हैं। विराज के चेहरे पर भी अब इत्मीनान था कि सब ठीक हो जाएगा। तेरे पास निधि का पता तो है ना? विराज ने तन्मय से पूछा। नहीं, मेरे पास कहाँ से होगा? मैंने कभी पूछा ही नहीं उससे, ना उसने बताया। बस शहर का पता है। अनभिज्ञता जताते हुए तन्मय बोला, ये मुसीबत हो गई, पता तो निकलवाना पड़ेगा कहीं से। चल करते हैं कुछ। विराज और तन्मय ने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे दी। अप्रूव होने में अभी 10-15 दिन लगने वाले थे। तब तक वे निधि का पता लेने उसके स्कूल में चले गए। पर शुक्रवार की छुट्टी होने, अगले दिन से सेकंड सैटरडे और संडे होने के कारण स्कूल 3 दिन के लिए बंद था, तो उन्हें मंडे तक का इंतजार करना पड़ा। मंडे को वे दोनों स्कूल गए तो स्कूल ओपन हो गया था। दोनों हेड टीचर के ऑफिस में चले गए। गुड मॉर्निंग मैम। दोनों ने उनको विश किया। गुड मॉर्निंग। मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखते हुए नीतू मैम बोली, बैठिए। उन्होंने दोनों को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। विराज और तन्मय टेबल की इस तरफ लगी कुर्सियों में बैठ गए। जी कहिए। मैम एक हेल्प चाहिए थी। तन्मय बोला। जी बोलिए। मैम मेरा नाम तन्मय है। तन्मय ने अपना परिचय दिया। मैं विराज, हम दोनों आर्मी में हैं और नीचे जो कैंपस है वहीं रहते हैं। हाँ जी बोलिए, क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी? हमें निधि मैम का एड्रेस चाहिए था। तन्मय बोला। मैम से बात करनी थी बट उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सॉरी सर, हम ऐसे किसी स्टाफ का एड्रेस नहीं दे सकते। किसी स्टाफ की हो या बच्चों की निजी जानकारी हम थर्ड पर्सन के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये स्कूल के नियम के खिलाफ है। आप तो आर्मी में हैं, आपको ये रूल पता होगा। कोई गलत मकसद से उसका यूज कर सकता है, इसलिए सॉरी, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। प्लीज मैम। नो सर, प्लीज। आप ऐसी बात करेंगे जहां रूल को इतना फॉलो किया जाता है, आपको समझना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। नीतू मैम ने एड्रेस देने से साफ मना कर दिया। हेड टीचर के एड्रेस ना देने के कारण दोनों चिंता में आ गए। अब क्या करें? वे बाहर आकर खड़े हो गए। तभी सुनीता मैम की नजर उन पर पड़ी। उसे तो निधि और तन्मय के बारे में सब पता था, तो तन्मय यहाँ क्यों आया है जानने वह उनके पास आ गई और बोली, क्या बात है सर, आप स्कूल में कुछ काम से आए हैं? मैम निधि मैम का एड्रेस चाहिए था पर मैम ने मना कर दिया। विराज बोला, देखिए सर, ऐसे कोई थर्ड पर्सन किसी का एड्रेस मांगे तो स्कूल नहीं देता, पर आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं पता करके आपको सेंड कर दूंगी। सुनीता मैम धीरे से बोली, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। खुशी से तन्मय बोला। एड्रेस की प्रॉब्लम सॉल्व होने पर दोनों वापस आ गए। छुट्टी अप्रूवल में टाइम लग गया। उनकी ट्रेन रिजर्वेशन 25 को थी नाइट में, तो सारी तैयारी करके वे दोनों निकल पड़े निधि के घर के लिए। सुनीता मैम ने निधि का पता भी दे दिया था, बस अब उन्हें वहां पहुंचना था। दोनों ट्रेन से चल पड़े। क्या तन्मय, कभी सोचा था कि कभी ऐसे सफर करना पड़ेगा? हंसते हुए विराज बोला। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? शंकित मन से तन्मय बोला। वहां कुछ पंगा हो गया तो? कहीं निधि के घर वालों ने मना कर दिया तो? अब तो चाहे जो हो जाए, दिलवाले दुल्हनिया लेकर ही जाएंगे, चाहे निधि को मंडप से भगाकर ही क्यों ना लाना पड़े। हंसते हुए विराज बोला। इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। और जो निधि मना कर गई तो? तन्मय बोला। तो अब ज्यादा मत सोच, अब जो भी होगा वहीं जाकर देखेंगे। विराज ने तन्मय को देखते हुए कहा। ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंची। दोनों ट्रेन से उतरे और स्टेशन से बाहर आए। यार कुछ खा लेते, फिर पता करते हैं कि निधि के घर तक कैसे जाएं। विराज बोला। चल ठीक है, तुझे यहाँ के स्पेशल छोले भटूरे खिलाता हूँ और साथ में लस्सी, बहुत फेमस है। तन्मय बोला। अच्छा, तुझे कैसे पता? तेरा गांव भी इधर ही है क्या? विराज ने तन्मय से पूछा।
अरे नहीं, हमारा तो यहाँ से 3-4 घंटे का रास्ता है, पर ट्रेन से आता हूँ तो यहाँ पर कई बार आधा घंटे का स्टे रहता है, इसलिए रुकना पड़ता है, और कई बार काम की वजह से भी आना पड़ता है। अच्छा चल ठीक है, जहाँ ले जाना है ले चल, तुझे यहाँ का ज्यादा पता होगा, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। विराज तन्मय के पीछे पीछे चलते हुए बोला। तन्मय उसे एक होटल में ले गया। खाने के बाद जब वे बाहर निकले तो कैसे लगे बता, सच बताना। तन्मय बोला। बहुत टेस्टी थे, तू ठीक कह रहा था, जवाब नहीं। विराज बोला। चल होटल वाले को ही पूछते हैं कि इस एड्रेस पर पहुंचने के लिए कैसे जाना पड़ेगा। और तन्मय ने पूछा तो होटल वाले ने बताया कि पहले सिटी के लिए बस लेनी पड़ेगी, फिर वहां से ऑटो या कैब में जाना पड़ेगा। दोनों ने वैसे ही किया। निधि के घर तक पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। घर की सजावट से पता चल गया कि शादी की तैयारियां चल रही थी। दोनों घर के बाहर रुक गए। यार तन्मय, अब तो मुझे भी डर लग रहा है, कहीं वे हमें गलत ना समझें। विराज शंकित होते हुए बोला। ऐसा करते हैं, सबसे पहले निधि से मिल लेते हैं, फिर जैसा वो कहेगी वैसा कर लेंगे। तन्मय बोला। बोलेंगे क्या अंदर जाके कि कौन है? विराज बोला। बोल देंगे फ्रेंड है, गेस्ट तो आ ही रहे होंगे, कौन हम पर इतना ध्यान देगा, निधि है वो संभाल लेगी, पहले उससे बात कर लेंगे, फिर जैसे सिचुएशन रहेगी वैसे कर लेंगे। तन्मय बोला। दोनों झिझकते हुए आगे बढ़े। घर के बाहर बड़ा सा लॉन था जिसमें औरतें ढोलक पर गीत गा रही थी। दोनों वहां पर जाकर रुक गए। 10-12 औरतें गोल घेरा बनाकर ढोलक पर गीत गा रही थी। तू देख बीबी राधिके ये कैसे वर आए, चांद नहीं आए सूरज नहीं आए, हाथी के हौदे आहा हाथी के हौदे, ये तो श्री किसनवर आए, शीस मुकुट उनके सोहे, मुख पर सहरा, साथ में उनके 4 दल आए, तू देख बीबी राधिके ये कैसे वर आए। तभी निधि का भाई अभिषेक आ गया। उसे लगा और मेहमानों के जैसे वह भी रिश्तेदार होंगे। जी आइए। अभिषेक उनको अपने साथ अंदर ले गया। निधि जी कहाँ हैं? हम उनके दोस्त हैं। तन्मय बोला। निधि के दोस्त? बताया नहीं उसने कि उसके दोस्त आ रहे हैं। सोचते हुए अभिषेक बोला। हेलो, मैं निधि का छोटा भाई हूँ अभिषेक। उसने हाथ आगे बढ़ाया। दोनों ने अभिषेक से हाथ मिलाया। मिल ले अपने साले से, विराज तन्मय के कान में धीरे से बोला। निधि तो अभी ब्यूटी पार्लर गई है, आती होंगी, तब तक आप लोग बैठो। अभिषेक ने उनको बैठने को कहा। उसने उनको चाय नाश्ता करवाया, फिर वो चला गया। मिल लिया साले से, अभी सास ससुर से मिलना बाकी है, विराज बोला। यार तू चुप कर, कुछ गड़बड़ हो गई तो फंस भी सकते हैं, तुझे पता है ना यहाँ के लोगों का। विराज को चुप कराते हुए तन्मय बोला। क्यों, साला ही तो होने वाला है वो तेरा, फिर क्या गलत बोल रहा हूँ? हाँ ठीक है, चलना यार बाहर चलते हैं, तब तक गीत सुनते हैं, यहाँ पर बोर हो रहे हैं। विराज तन्मय से बोला। बाहर लड़कियां दिख गई होंगी तुझे, हंसते हुए तन्मय बोला। ऐसा कुछ नहीं है, तू चल, विराज उठते हुए बोला। लेडीज संगीत है, वो हमें आने भी नहीं देंगे वहां, तन्मय ने विराज को बताया। क्यों? विराज ने पूछा। लेडीज संगीत है, वो सिर्फ लेडीज ही हंसी मजाक करती हैं, आदमियों को नहीं आने देते। चल ऐसे ही दूर खड़े हो जाते हैं, उधर साइड नहीं जाएंगे। तन्मय विराज को एक साइड ले गया। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? आश्चर्य से विराज बोला। हाँ ऐसा ही है मेरे भाई, पता है जब हम छोटे होते थे हमारा भी मन करता था कि हम भी सुने, हंसी मजाक पर हमें भगा देते थे, फिर हम सर पर दुपट्टा लेकर बीच में बैठ जाते थे। हंसते हुए तन्मय बोला। क्या बात कर रहा है? हाँ, पर पकड़े जाने पर बहुत बेइज्जती होती थी। बचपन को याद कर खुश होता हुआ तन्मय बोला। चल फिर हम यही दूर ही ठीक है। पापा, ये निधि के दोस्त हैं। अभिषेक पापा को बुला ले आया था। नमस्ते अंकल। दोनों ने हाथ जोड़े। जीते रहो बेटा। कहाँ से आए हो बेटा? निधि के पापा ने पूछा तो दोनों इस सवाल पर हड़बड़ा गए। यहीं से हो क्या? पहले तो कभी नहीं देखा। ना निधि ने बताया कि उसके दोस्त आने वाले हैं। निधि के पापा ने पूछा तो दोनों घबरा गए। वो तो इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थे। सोचा था पहले निधि से पूछ लेंगे कि क्या बोलना, पर अब कुछ भी बोल दिया तो गड़बड़ हो सकती थी। पर अब ओखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। इस प्रॉब्लम से तो उन्हें कैसे निकलना है, उन्हें ही सोचना है। निधि के पापा के सामने दोनों हड़बड़ा गए। जब उन्होंने फिर से पूछा कि कहाँ से हो तो तन्मय बोला। जी वो रोहतक से। अच्छा, रोहतक से हो, फिर निधि को कैसे जानते हो? सोचते हुए निधि के पापा बोले। अब इस सवाल का जवाब क्या दें तो बात टालने के लिए तन्मय ने बोल दिया। कॉलेज से जानते हैं, मैंने इधर से कॉलेज पास किया है। अच्छा, कॉलेज का बोला तो फिर उन्होंने ज्यादा नहीं पूछा।
बेटा तुम लोग बैठो, निधि आती होगी। इतने में कोई उनको बुलाने आ गया। बेटा मैं चलूं, शादी का घर है, मेहमान आ रहे हैं, कहकर वे चले गए। क्या तन्मय, झूठ क्यों बोल दिया तूने? विराज गुस्सा होता हुआ बोला। क्या करता, जो मुंह में आया बोल दिया। अरे हम अभी ही पकड़े जाएंगे। मुझे जो सूझा बोल दिया। कॉलेज का बोल देंगे तो ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, इसलिए बोल दिया। और इसलिए उन्होंने ज्यादा पूछा भी नहीं। और ये बता देता कि जम्मू से आ रहे हैं तो ये बताना पड़ता कि आर्मी में है, फिर पूछते कि कैसे जानते हो। इतने सारे सवाल से बचने के लिए कॉलेज बोलना ठीक लगा। थोड़ी देर के बाद एक लड़की उनके सामने थी, जीन्स और शर्ट, बालों की पोनी की हुई। वह उनको गौर से देखने लगी। दोनों घबरा गए। जी मैं निधि की फ्रेंड। जी नमस्ते, तन्मय और विराज बोले। अंकल बता रहे थे कि आप निधि के कॉलेज के फ्रेंड हैं, पर मैंने तो नहीं पहचाना आपको। मैंने तो निधि के साथ ही कॉलेज किया है। सवालिया नजरों से उसने पूछा। जी वो हम 1 साल सीनियर थे, हड़बड़ाता हुआ तन्मय बोला। लड़की को उन पर शक हो गया। ए प्रिया, इधर आइए, उसने एक दूसरी लड़की को आवाज दी। दूसरी लड़की सलवार सूट पहने हुए थी, वो भी उनके पास ही आ गई। ये 2 नमूने आपा ने कभी कॉलेज में देखे थे कि ये कह रहे ये हमारे सीनियर हैं? दूसरी वाली गौर से देखते हुए। ना यार, देखे तो नहीं, पर नमूने क्यों बोल रही है इन्हें? इतने तो हैंडसम है दोनों। मुस्कुराते हुए वह बोली। हाय, मैं प्रिया, ये अदिति है। हम दोनों निधि की फ्रेंड हैं। इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये थोड़ी पागल है। फिर वो अदिति पर गुस्सा करते हुए बोली। अदिति तू चुप कर, मेहमानों से ऐसे बात करते हैं क्या? जब वो कह रहे हैं कि सीनियर थे तो होंगे। उसको डांटते हुए प्रिया बोली। तू कॉलेज की बात कर रही है, मैंने तो ये दोनों शहर में भी ना देखे। कभी सच सच बताओ कौन हो तुम दोनों, वरना अभी अंकल को बता दूंगी। वो जाने को हुई तो प्रिया ने रोक लिया। तू पागल है क्या? इतना बड़ा कॉलेज था, तुझे सब याद है क्या कि सीनियर कौन थे और जूनियर कौन थे? और वैसे भी निधि आने ही वाली है, उससे ही पूछ लेना। प्रिया ने अदिति को जाने से रोका तो तन्मय और विराज की जान में जान आई। वे दोनों उसके सवाल जवाब से घबरा गए थे। लगता है ये पिटवाएगी हमें, धीरे से विराज बोला। तभी अभिषेक आ गया और उन दोनों से बोला कि निधि आ गई है, मिल लीजिए। विराज और तन्मय उसके पीछे चल पड़े। वह उन्हें निधि के रूम में ले गया। निधि, तुम्हारे दोस्त आए हैं। अभिषेक उनको निधि के रूम में ले गया। उसे काम था तो वह उन्हें वहीं छोड़कर वापस चला गया। निधि ने दोनों को देखा तो खुद की आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। तन्मय, विराज जी, आप दोनों? जी। कब आए आप लोग? और तन्मय, अब क्या करने आए हो यहाँ? तन्मय को नाराजगी से निधि बोली। निधि, तुम सुभाष सर से शादी नहीं करोगी। तन्मय, अब कह रहे हो? जब तुम्हारे पीछे इतना लगी रही तब तुम अपनी जिद पर अड़े रहे, और अब तुमने बहुत देर कर दी है। कोई देर नहीं हुई है निधि, अभी शादी हुई नहीं है और होगी भी नहीं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं तन्मय, सारे मेहमान आ गए हैं। अब ऐसे लास्ट मूवमेंट पर मैं कैसे मना कर सकती हूँ? पापा अब राजी नहीं होंगे। तन्मय, तुमने सब गड़बड़ करवा दी। नहीं निधि, ऐसा मत बोलो प्लीज। मैं मानता हूँ मुझसे निर्णय लेने में थोड़ी देर हो गई, पर मुझे जब अपनी गलती का एहसास हुआ मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की थी। तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर आने का सोचा तो छुट्टी अप्रूव होने में टाइम लग गया। निधि, अब मैं आ गया हूँ ना, बेशक थोड़ा लेट आया। प्लीज निधि, किसी तरह से ये शादी रुकवा दो, वरना कोई भी चैन से जी नहीं पाएगा, ना मैं ना तुम। पर तन्मय, अब नहीं हो सकता। सब मेहमान आ चुके हैं, ऐसे लास्ट मूवमेंट पर ना नहीं कह सकती मैं। निधि प्लीज, मुझे ऐसे अकेले छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं जी पाऊंगा। ऐसे तुम्हारे शादी की खबर ने बेचैन कर दिया था। मैं तुम्हें नहीं खो सकता निधि, आई लव यू। निधि का हाथ पकड़कर तन्मय ने बोला तो निधि की आंखों में आंसू आ गए। रो क्यों रही हो निधि? तन्मय, ये सब सुनने के लिए इतना इंतजार किया मैंने, और तुम बोल भी रहे हो तो अब जब। बोलते बोलते निधि चुप हो गई। अब क्या हो गया निधि? शादी की तैयारियां हो रखी हैं तो होने दो, शादी तो होगी ही। बस सुभाष सर के बदले मुझसे तुम अपने मम्मी पापा से बात कर लो। निधि को मनाते हुए तन्मय बोला। पर वो नहीं मानेंगे अब। तुम कोशिश तो करो, एक बार उनसे बात करो। जी निधि जी, तन्मय ठीक कह रहा है, आप बात करो एक बार अपने मम्मी पापा से। तन्मय ने गलती की है, पर उसकी परिस्थिति भी समझने की कोशिश भी तो कीजिए ना। वह किन परिस्थिति से गुजरा है, वह अपनी जगह सही है। अब उसने बड़ी मुश्किल से एक सही फैसला लिया है, तो आप ऐसे मत बोलिए। निधि को रिक्वेस्ट करते हुए विराज बोला।
पर अब निधि बात कर ही रही थी कि अदिति और प्रिया भी वहां आ गई। निधि चलो, मेहंदी के लिए बुला रहे हैं तुम्हें। तन्मय को निधि का हाथ पकड़े देखा तो वे दोनों हैरान रह गई। अदिति, प्रिया आओ, उसने तन्मय के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला। तन्मय, विराज बाद में बात करते हैं, अभी आप लोग नीचे चलो, मैं भी तैयार होकर वहीं आ रही हूँ। प्रिया और अदिति के सामने अब कोई बात नहीं कर सकती थी, तो उसने उन्हें जहां अन्य मेहमान थे वहीं भेज दिया, ये सोचकर कि मौका देखकर फिर बात करेगी। निधि, कौन है ये दोनों? और ये बता रहे थे कि ये कॉलेज फ्रेंड है। मैं तो नहीं जानती इनको, अदिति ने निधि से पूछा। तुम नहीं जानती अदिति, और ये कॉलेज के फ्रेंड नहीं हैं, जम्मू से आए हैं। क्या? हैरानी से अदिति बोली। निधि, सच बता, के चल रहा है ये सब? उसने तेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ था, और उन्होंने अंकल से झूठ क्यों बोला कि कॉलेज के फ्रेंड हैं? कंफ्यूज होते हुए अदिति ने निधि से पूछा। हाँ निधि, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। एक से तू शादी कर रही है तेरे स्कूल का सर, और ये दोनों कौन है? प्रिया बोली। देख निधि, तू कैसी हो गई है जम्मू जाकर, पहले तो ऐसी नहीं थी। तेरी बातों के चक्कर में आज तक एक बॉयफ्रेंड ना बनाया मैंने, और तू ये क्या कर रही है? निधि पर गुस्सा करती हुई अदिति बोली। पागल है क्या अदिति? ये मेरे दोस्त हैं, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। और सुभाष सर से तो मम्मी पापा ने ही शादी फिक्स की है। मम्मी को अच्छे लगे तो उन्होंने बात चला दी, तो मैंने भी मना नहीं किया। उसने उनको फिलहाल टालने का सोचा। यार, ये अदिति की आदत ही है जासूस बनने की, ये तो पागल है। इसकी बात छोड़ निधि, ये दोनों बहुत हैंडसम है, मेरी बात करा दे एक से। उत्सुकता से प्रिया बोली। क्यों, तेरे जो बॉयफ्रेंड्स हैं सब कहाँ गए? इन दो बेचारों को तो छोड़ दे, तेरे टाइप के नहीं है वो। निधि हंसते हुए बोली। कोई नहीं है यार आजकल, सच में तेरी कसम, वही स्कूल की बोरिंग लाइफ। मैं सोच रही हूँ अब तो मैं भी शादी ही कर लूं तेरी तरह। निधि, इसकी बातों में मत आइए, ये वही है जो सारे साल कहती थी इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और रोज डे और वैलेंटाइंस डे के दिन इसके बैग से कम 10 रोज निकलते थे। हाँ, और चॉकलेट भी, जिन्हें हम दोनों ही खाती थी। निधि बोली और फिर पुरानी बातों को याद करके वो दोनों जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। यार मजाक मत करो, सच में ही निधि कोई नहीं है, और सच में हमारे स्कूल में सारा तो फीमेल स्टाफ है, कोई नहीं है आजकल, सच में तेरी कसम। कौन ज्यादा हैंडसम है दोनों में से? निधि प्रिया से बोली। वैसे ज्यादा हैंडसम तो लंबा वाला है, पर वो मुझे थोड़ा खड़ूस लगा, पर वो दूसरा वाला सही है, उससे बात करा दे। खुश होते हुए प्रिया बोली। हैंडसम तो है पर खड़ूस नहीं है वो। निधि के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। अच्छा, तुझे बड़ा बुरा लग रहा है ऐसे बोलने से? अदिति बोली। हाँ, वो उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी, इसलिए ऐसा है थोड़ा। निधि बोली। क्या हो गया था? दोनों ने जानना चाहा। अच्छा, ये करते क्या हैं दोनों? प्रिया बोली। चलो बाद में बताऊंगी, अब नीचे नहीं चलना है क्या? कहते हुए वह दोनों के साथ नीचे आ गई। उलझन में तो है, पर निधि मन में बहुत खुश है कि तन्मय को उसके प्यार का एहसास तो करवा पाई, और जिसके लिए वह इतना बड़ा रिस्क उठाने को भी तैयार हो गया है। अब उसे मम्मी पापा को मनाना था, जो मुश्किल काम तो है, पर निधि अदिति और प्रिया के साथ नीचे हॉल में आ जाती है, जहाँ पर मेहंदी और संगीत का फंक्शन चल रहा है। एक साइड में औरतें गीत गा रही हैं, और दूसरी तरफ निधि और बाकी लड़कियां मेहंदी लगाने और हंसी मजाक में व्यस्त हैं। दो लड़कियां निधि को मेहंदी लगाने लगती हैं। जब पूरी मेहंदी लग जाती है तो एक पूछती है, दूल्हे का नाम क्या है? क्यों, क्या करना है? निधि बोली। हाथ पर लिखना होता है ना, जरूरी है क्या? निधि ने पूछा। आपकी मर्जी है, वैसे आज तक जहाँ भी मेहंदी लगाई सभी ने लिखवाया। लड़की मेहंदी लगाना छोड़ निधि की तरफ देखने लगी। ऐसे करो, फिलहाल रहने दो। क्यों, लिखवा लो, साथ ही साथ हो जाएगा। लड़की बोली। बस ऐसे ही रहने दो। कुछ सोचते हुए निधि बोली। प्रिया और अदिति साथ में ही बैठी थी। क्यों नहीं लिखवा रही निधि? अदिति बोली। ऐसे ही। फिर थोड़ी देर में संगीत शुरू हो जाता है। सब लोग एंजॉय करने लग जाते हैं। 3 लोगों को छोड़कर, निधि, तन्मय और विराज। विराज और तन्मय इन सब से दूर साइड में चेयर पर बैठे हैं। विराज तन्मय से कहता है, यार तू ना, मैंने पहला लड़का देखा है जो अपनी होने वाली दुल्हन को मेहंदी लगता देख रहा है। नॉर्मल शादी में तो ऐसे नहीं होता। क्या करें यार, फिर अपनी सिचुएशन ही ऐसी है। फिर सोचते हुए, सब ठीक तो हो जाएगा ना विराज?
तुझे क्या लगता है? तन्मय बोला, पता नहीं यार, विराज के पास भी इसका क्या जवाब हो सकता था। निधि तो मान गई है, बस उसके घर वाले मान जाएं। तन्मय बोला, ना माने तो? विराज ने आशंका जताते हुए कहा। तन्मय ने निधि की तरफ देखा जो मेहंदी लगा रही थी। तन्मय को अपने को देखते देखा तो वह मुस्कुरा दी। उनको मानना पड़ेगा विराज, नहीं तो। बोलते बोलते तन्मय रुक गया। नहीं तो क्या? नहीं तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करने वाला हूं। तन्मय गंभीर था। चल देखते हैं, अब तो कल ही पता चलेगा, विराज बोला। मेहंदी फंक्शन खत्म होते होते 12 बज गए। विराज और तन्मय को निधि के घर वालों ने एक अलग रूम में सुला दिया। विराज तो सो गया, पर तन्मय को कहाँ नींद आती। वह जिस सिचुएशन में है शायद ही ऐसे कोई रहता होगा। उसे समझ नहीं आ रहा कि अगर निधि के घर वाले नहीं माने तो वो कैसे रिएक्ट करने वाला है। वह सोच में ही था कि फोन की रिंग ने उसका ध्यान तोड़ा। उसके फोन पर कॉल आ रही थी। टाइम देखा 12 बज रहे थे। इस समय किसका हो सकता है? उसने सोचा, फिर उसने एक्सेप्ट किया तो निधि थी। निधि तुम? तन्मय ऊपर आ जाओ, वह धीरे से बोली। क्यों? कुछ बात करनी है, पर चुपके से आना। निधि इस समय आना जरूरी है क्या? सुबह बात करते हैं ना। अभी नहीं आ रहा, किसी ने देख लिया तो मामला बिगड़ भी सकता है। कुछ नहीं होगा, तुम आ जाओ, अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो। ठीक है, आ रहा हूं। निधि जिद कर रही थी तो उसे जाना पड़ा। तन्मय बाहर आया तो सब लोग सो चुके थे। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया तो निधि खड़ी थी। उसने उसको चुप रहने का इशारा किया और अपने पीछे आने को कहा। तन्मय उसके पीछे पीछे छत पर आ गया। निधि ने छत को आने वाला दरवाजा बंद कर दिया। क्या कर रही हो निधि, ये किसी ने देख लिया तो? घबराता हुआ तन्मय बोला। सब सो चुके हैं, कोई नहीं देखेगा। फिर भी ऐसे ठीक नहीं है, किसी ने देख लिया तो गलत समझेंगे। समझने दो जिसको जो समझना हो। मुझे जरूरी बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? ऐसे नहीं। फिर कैसे? आराम से बैठते हैं। छत पर बनी छोटी सी सीमेंट की बेंच पर बैठ गई। तन्मय भी बैठ गया। चांदनी रात थी तो अंधेरा भी नहीं था। ये लो कोन। तन्मय को मेहंदी का कोन पकड़ाती हुई निधि बोली। क्यों? तन्मय को समझ नहीं आया कि क्या करना है। हाथ पर मेहंदी से अपना नाम लिख दो, मैंने साइड में जगह खाली छुड़वा रखी है। तन्मय की तरफ कोन बढ़ाते हुए निधि बोली। निधि लिखो ना। मैं लिख लेती पर मेहंदी खराब हो जाएगी। किसी और से लिखवाती तो शक होता, इसलिए बुलाया तुम्हें। कहाँ पर लिखूं और पकड़ना कैसे है इसे, मुझे तो पता भी नहीं है। बंदूक पकड़ने वाले को हाथ में मेहंदी का कोन पकड़वा रही हो तुम ना निधि, मेरे से क्या करवा रही हो? तन्मय कोन संभालता हुआ बोला। निधि हंसने लगी, फिर बोली, प्यार से लोग क्या नहीं करते, ये कौन सी बड़ी बात है? फिर दिखाते हुए बोली, यहाँ उंगली की साइड में लिख दो, यहाँ किसी को नहीं दिखेगा। तन्मय ने नाम लिख दिया और निधि प्यार से उसे मेहंदी लगाते देख रही थी। जब तन्मय ने नाम लिख दिया तो बोला, अब खुश? जाऊं अब मैं? किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तन्मय ऐसे निधि के साथ अकेला था, उसे थोड़ा संकोच हो रहा था। कोई नहीं देखेगा, और तुम्हारी भी तो शादी है कल, तुम नहीं लगाओगे मेहंदी? निधि मुस्कुराते हुए बोली। लड़के कोई मेहंदी लगाते हैं? हंसते हुए तन्मय बोला। थोड़ा सा लगा लो शगुन के लिए। नहीं, ना मैं लगा रहा ना मुझे लगानी आती। कोन निधि को वापस पकड़ाते हुए तन्मय बोला। लगा लो ना मेरे कहने से। निधि बोली, अच्छा चलो तुम कहती हो तो लगा लेता हूँ। उसने हाथ में NT लिख दिया। अब ठीक है ना? निधि को हाथ दिखाते हुए बोला। हाँ ठीक है, मुस्कुराते हुए निधि बोली। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा मान तो जाएंगे ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? सीरियस होता हुआ तन्मय बोला। पता नहीं, बात करती हूँ सुबह। तुमने हाँ ही क्यों कहा शादी के लिए? ये प्रॉब्लम ही नहीं होती। गुस्सा करते हुए तन्मय बोला। तो क्या करती मैं? तुम तो एक ही जगह अटके पड़े थे, शादी नहीं करनी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। शादी के लिए हाँ नहीं बोलती तो तुम यहाँ भी ना होते। तुम तो जिद पकड़ के बैठे हुए थे। मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा था तो सोचा था तुम्हें शादी की बात बताऊंगी तो तुम मुझे शादी करने से रोक लोगे, पर तुमने रोका ही नहीं। ऐसे कोई करता है क्या? प्यार भी करते हो और इजहार भी नहीं करना। मैंने तुम्हें उस दिन भी बोला कि इंतजार करने को ही बोल दो, पर नहीं, तुम्हें तो कुछ बोलना ही नहीं था। बस
फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। जो हो रहा है होने दो। मेरा सब्र भी जवाब दे रहा था। नहीं रोका तो तुम शादी कर लेती। जो ना आता मैं फिर? तन्मय गुस्सा होते हुए बोला। जब तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो हो जाती शादी, तो हो जाती। कितना इंतजार करती मैं। ऐसे क्या किसी के साथ होता है जैसे मेरे साथ हुआ है? पहले तुम्हारे फोन का इंतजार किया, फिर किस्मत से मिले तो तुमसे मिलने का इंतजार किया, मिले तो प्यार के इजहार करने का इंतजार किया। ऐसे कोई होता है? निधि बोली। निधि मेरी सिचुएशन तो समझती। मैं किस हालात में था। जिस कसम को इतने साल से निभा रहा था उसको ऐसे तोड़ना आसान होता है क्या? मैं किस कश्मकश से गुजरा हूं तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। मैं उस मुसाफिर के समान महसूस कर रहा था जिसके सामने ट्रेन खड़ी है और जाने वाली है, और वह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि ट्रेन में बैठे या नहीं। अब तो आ गए ना ट्रेन में बैठ के, तो वही हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगी, और जो होगा सब ठीक ही होगा। निधि तन्मय से बोली। अच्छा आप एक बार फिर से आई लव यू बोलो। निधि तन्मय से बोली। क्यों, क्या हो गया? तन्मय को समझ नहीं आया निधि क्यों कह रही है। बोलो तो सही। आई लव यू टू, हंसते हुए बोली। कब से सोच के रखा था तुम आई लव यू बोलोगे तो मैं ऐसे बोलूंगी, पर तुमने बोला ही नहीं। मुस्कुराते हुए निधि बोली। तन्मय निधि की इस बात पर हंस पड़ा। हंस क्यों रहे हो? और क्या करूं? तुम्हें बताया नहीं कभी किसी ने कि तुम थोड़ी सी पागल हो? तन्मय मजाक मत करो। अच्छा चलो नहीं कर रहा। अब नीचे चलो, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर पापा ना माने और मेरी शादी हो गई तो फिर क्या करोगे तुम? निधि के कहने पर कि पापा नहीं माने और मेरी शादी हो गई तो क्या करोगे तुम, ये पूछने पर तन्मय को गुस्सा आ जाता है। देखो निधि, पहली बात, अब तुम्हारी और मेरी शादी होगी बस, कुछ और नहीं होगा, और तुम्हारे पापा को मानना ही पड़ेगा कैसे भी। और उनको प्रॉब्लम क्या होगी? उन्हें तो शादी करनी है, फिर वे सुभाष सर हो या मेरे से हो। ऐसा तो है नहीं कि शादी नहीं होगी। और जिससे उनकी लड़की प्यार करती है उसके साथ खुश रहेगी ना। सभी माँ बाप यही चाहते हैं। और दूसरी बात, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मेरा दिमाग पहले ही बहुत गर्म है। मैं पता नहीं क्या कर जाऊं। शादी तो मुझसे ही होगी। तुम्हारे लिए कसम तोड़ सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। समझ रही हो ना? तन्मय आवेश में आ गया। तन्मय, कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसे आवेश में आने से क्या होगा? गुस्सा करोगे तो बात और बिगड़ेगी। और पापा के सामने खुद को बिल्कुल शांत रखना। ये जो गरम दिमाग है वो ठंडा करके रखो। कल इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे गुस्से में पापा से मेरा हाथ मांगोगे तुम? निधि तन्मय के गुस्से से डर गई, कहीं तन्मय बात ना बिगाड़ दे। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो फिर कि पापा नहीं माने तो क्या करोगे? तुम्हारे सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, खुद सोचो। तुम्हें भी खो दिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम ही मेरी सूनी जिंदगी में फिर से प्यार बनकर आई हो। तुमने ही मेरे मन में प्यार जगाया, वरना मेरी जिंदगी में इस सबकी कोई जगह नहीं बची थी। तुम जिंदगी में आई हो तो मैं फिर से जीना सीख गया हूँ। और अगर किसी ने मुझसे ये सब छीनने की कोशिश की तो मैं सहन नहीं करूंगा। और तुम क्या चाहती हो कि कहीं और शादी करके मुझे फिर से वैसे ही हालात से गुजरने के लिए छोड़ दोगी? निधि, एक बार इस सब से गुजर चुका हूं मैं। दोबारा वही सब मेरे साथ होगा तो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। फिर उसके लिए मुझे गुस्सा आए या कुछ और करना पड़े, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तन्मय वैसे भी गरम दिमाग का है। ऊपर से ऐसी परिस्थिति उसकी बेचैनी बढ़ा रही थी और उसे अनजानी आशंकाओं से घेर रही थी। तन्मय थोड़ी देर खामोश हो जाता है। तन्मय, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम शांत रहना। निधि ने उसे समझाया। निधि, किस्मत भी मुझे ही आजमा रही है। माना कि मैंने दिल की आवाज सुनने में थोड़ी देर कर दी तो क्या उसकी इतनी बड़ी सजा मिलेगी मुझे कि मैं जब तक जीऊं घुट घुट कर जीऊं? और एक बार किस्मत मुझसे ये खेल खेल चुकी है। मैंने पूजा को खोया क्योंकि मैं उसके साथ नहीं था, दूर था, वरना मैं अपने जीते जी ऐसे कभी नहीं होने देता। पर इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं किस्मत से भी और दुनिया से भी एक साथ लड़ लूंगा। इस बार ना मैं किस्मत को भी बीच में आने दूंगा और ना दुनिया को कि वो तुम्हें मुझसे छीने। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी बस। तन्मय ने अपना आखिरी फैसला निधि को सुना दिया। निधि तन्मय की बातें सुनकर सोच रही थी, इतना प्यार छिपा रखा था तन्मय ने। उसे ही समझने में गलती हो गई और गुस्से में इतना बड़ा फैसला ले लिया। तन्मय, ऐसे भावुक होने से क्या होगा? मैं करती हूं ना कुछ। तुम्हें लगता है कि मैं आसानी से सब होने दूंगी? तुम मेरा प्यार हो। इतना इंतजार किया है मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखने के लिए, तो ऐसे ही थोड़े सब होने दूंगी?
तुम्हें छोड़कर मैं क्या खुश रहूंगी किसी और के साथ? निधि ने तन्मय को आश्वासन दिया तो तन्मय थोड़ा शांत हुआ। देखो निधि, मैं मानता हूँ मैं थोड़ा जिद्दी हूँ और मेरे गुस्से पर मेरा काबू नहीं है। ये 2 कमियां हैं मेरे अंदर, पर मैं वादा करता हूँ जब तक रहूंगा तुम्हें खुश रखूंगा, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तन्मय निधि को देखते हुए बोला, 2 नहीं 3 कमियां हैं तुम्हारे अंदर। निधि बोली, तीसरी क्या है? तन्मय चौंक कर बोला, गुस्से में खड़ूस भी लगते हो। निधि हंसते हुए बोली, अच्छा मैं तुम्हें खड़ूस लगता हूँ? हाँ, जब गुस्से में होते हो तब। फिर इस खड़ूस से कैसे प्यार हो गया तुम्हें? मुस्कुराते हुए तन्मय बोला, क्या करे, प्यार अंधा होता है ना। अच्छा हाँ, पर खड़ूस बस गुस्से में लगते हो, वैसे तो। निधि बोलते बोलते रुक गई। वैसे क्या? वैसे अच्छे लगते हो, बस थोड़ा मुस्कुरा दो। गुस्से में अच्छे नहीं लगते। नहीं कर रहा गुस्सा, अब ठीक है ना? मुस्कुराते हुए तन्मय बोला, हाँ चलें अब? ठीक है चलो। फिर वो दोनों नीचे उतर आए। तन्मय नीचे रूम में चला गया और निधि अपने रूम में। निधि चुपके से अंदर आ गई, लाइट ऑन की तो प्रिया और अदिति को सोया हुआ छोड़कर गई थी। वे बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। निधि उनको उठा हुआ देखकर चौंक गई, जैसे चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। निधि, क्या हो रहा है ये सब? कहाँ गई थी तू? अदिति ने सवाल पूछा तो हड़बड़ाते हुए निधि बोली, वो वॉशरूम गई थी। वह बात छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर उनके सवालों से बचना उसके लिए अब मुश्किल था। पिछले 1 घंटे से? अदिति बोली, हमने तुम्हें फोन पर बात करते सुन लिया था, और जम्मू से जो आया है तेरा फ्रेंड, उसके साथ ऊपर जाते हुए भी देख लिया था। अब सारी बात बता रही है या नहीं? हम तो तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझकर सारी बातें शेयर करती हैं, और तू हमसे पता नहीं क्या छुपा रही है। और अगर अब सच नहीं बताया तो फिर हम दोनों सुबह यहाँ से चली जाएंगी, हमारी दोस्ती खत्म। गुस्से में अदिति बोली, गुस्सा मत करो यार, सॉरी, मौका ही नहीं मिला बताने का, वरना तुमसे मैं कोई बात छिपाती हूँ क्या कभी? निधि ने उन दोनों को ट्रेन में तन्मय से मिलने से लेकर तन्मय और विराज के घर आने तक की सारी बात बता दी। हाथ पर नाम लिखवाना था, इसलिए बुलाया था तन्मय को। दोनों को हाथ पर नाम दिखाती हुई बोली, इतनी लंबी स्टोरी और हम दोनों अनजान हैं इससे। वाह निधि वाह। प्रिया गुस्सा होते हुए बोली, गलत मत समझो प्लीज यार, यहाँ तो थी नहीं, कैसे बताती? फोन पर ऐसी बातें होती हैं क्या? और तन्मय कुछ बोलता तब तो कुछ बोलती भी, उसके हाँ के इंतजार में ही रह गई मैं तो। निधि उन दोनों की नाराजगी दूर करने का प्रयास करती हुई बोली, यार निधि तूने गड़बड़ कर दी, तुझे शादी के लिए हाँ नहीं बोलना चाहिए था। अब कैसे मनाएगी तू अंकल आंटी को? अदिति बोली, क्या करती, अब जो हो गया सो हो गया, अभी आगे सोचो क्या करूं। और वे इसी बात पर डिस्कशन करने लग जाती हैं। इधर निधि अपनी फ्रेंड के साथ थी, उधर तन्मय रूम में आया तो विराज भी उठा हुआ था। तू कहाँ चला गया था? पता कितना परेशान हो गया था मैं, बता के तो जाना चाहिए था। तन्मय को बाहर से आता देख विराज बोला, अरे यार तू उठ गया, उस समय तू सो गया था, फिर तुझे उठाना ठीक नहीं लगा, वो निधि का कॉल आ गया था। तन्मय बोला, क्यों? विराज चौंक कर बोला, उसने मिलने छत पर बुलाया था। क्यों छत पर क्यों, और वो भी इस समय? विराज चौंका। हाँ, अरे पागल है वो लड़की। मुस्कुराते हुए तन्मय बोला, कहती है मेहंदी से हाथ पर नाम लिख दो। फिर लिखा, और देख जबरदस्ती मेरे हाथ में भी मेहंदी लगवा दी, शगुन का नाम देकर। चोरी चोरी मिलकर आ रहा है अपनी होने वाली दुल्हन से, और कितने प्यार से बता रहा है, क्या बात है, मेहंदी भी लगा आया। तन्मय को छेड़ते हुए विराज बोला, तू चुप कर यार, अब पहले ही मेरी हालत खराब है, तू मेरी टांग खिंचाई करके मजे ले रहा है। तन्मय विराज के उसे छेड़ने पर कहता है, हालत खराब मत कर अपनी, और अभी टेंशन मत कर, बस कल अपने को शांत रखना, गुस्सा बिल्कुल हावी मत होने देना खुद पर, फिर सब ठीक हो जाएगा। विराज को भी तन्मय के गुस्से का ही डर है कि कहीं गुस्से में कुछ ना करे। तन्मय, निधि तुझे बहुत प्यार करती है, मुझे पूरा यकीन है वो कुछ ना कुछ करके अपने मम्मी पापा को मना लेगी। विराज तन्मय से बोला, ठीक है चल अब सो जाते, नींद आ रही है। तन्मय बोला, ठीक है। सुबह निधि उठी, सोचा पहले मम्मी को अकेले ले जाकर सारी बात बताएगी, फिर जैसे मम्मी बोलेंगी वैसे ही कर लेगी। पर घर में इतनी मेहमानों के बीच में मम्मी को अलग ले जाना भी एक कठिन कार्य था। ऊपर से शादी की रस्म, चाची ताइयां उसके पीछे लग गई कि निधि हल्दी की रस्म के लिए तैयार हो जाओ। वह मम्मी के पास गई, मम्मी
मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। उसकी मम्मी किचन में थी। हाँ बोलना निधि। ऐसे नहीं, अकेले में चलो। निधि दिख रहा है बेटा, घर मेहमानों से भरा है, जो बोलना है यहीं पर बोल। और अभी हल्दी की रस्म शुरू होने वाली, तू भी पीले कपड़े पहन के आ जा जल्दी। निधि की मम्मी को कहाँ फुर्सत थी अभी उसकी बात सुनने की। मम्मी जरूरी बात है, निधि बोली। ऐसा कर, अभी हल्दी हो जाने दे फिर बताना, तब तक मेरे पास जरा भी समय नहीं है। कहते हुए उसकी मम्मी बाहर निकल गई। और ऐसी जल्दबाजी में कहाँ ये बात होगी, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। और शादी की रस्में तो उसको पूरी करनी ही थी। मम्मी के पीछे पीछे आते हुए बोली, अच्छा हल्दी के बाद आप ऊपर मेरे कमरे में चलोगे, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है चल पड़ूंगी, पर अभी तू हल्दी के लिए तैयार हो जा। कहकर उसकी मम्मी काम पर लग गई और निधि हल्दी की रस्म के लिए तैयार होने अपने कमरे में चली गई। क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए सुनते रहिए कैसा ये इश्क है, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।